जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद में आपका स्वागत है। अवधूत उपाख्यान श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसे उद्धव गीता के नाम से भी जाना जाता है। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को राजा यदु और एक अवधूत, जिन्हें भगवान दत्तात्रेय माना जाता है, उनके बीच हुए संवाद के बारे में बताते हैं। जब राजा यदु ने एक आनंदित और विरक्त सन्यासी अवधूत को देखा तो उन्होंने पूछा कि उनकी इस शांति और ज्ञान का स्रोत क्या है। अवधूत ने उत्तर दिया कि उन्होंने किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि प्रकृति और संसार के 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा के बारे में सुनो। मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, भौरा, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, पिंगला वेश्या, कुर्रर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। मैंने जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वह सब तुम्हें जो के त्यों तुम्हें सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है और न रोती चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा तो कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जाने या अनजाने में आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी विवशता समझें, न तो अपना धीरज खोएं और न ही क्रोध करें। अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलते रहें। पृथ्वी के ही विशाल पर्वत और वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए ही होती हैं, बल्कि यूँ कहो कि उनका जन्म एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए ही हुआ है, वैसे ही साधु पुरुष को चाहिए कि उनकी शिष्यता का स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करें। दूसरे गुरु के बारे में बताते हैं कि मैंने शरीर के भीतर रहने वाली वायु, जो प्राण वायु है, उससे यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे जिंदा रहने के लिए ज़रा से आहार की ही ज़रूरत होती है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना ही भोजन करें। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय नहीं चाहिए। संक्षेप में उन्होंने बताया कि उतने ही विषयों का उपयोग करना चाहिए जिनसे बुद्धि विकृत न हो, मन चंचल न हो और वाणी व्यर्थ की बातों में न लग जाए। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है, परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाएं, परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहें। किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाएं, किसी से आसक्ति या द्वेष न कर बैठें। गंध वायु का गुण नहीं है, पृथ्वी का गुण है, लेकिन फिर भी वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर भी वायु तो शुद्ध ही रहती है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही साधक को जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है, तब तक उसे इसकी व्याधि, पीड़ा और भूख प्यास आदि का वहन करना ही पड़ेगा। परंतु अपने को शरीर नहीं, आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। अगले गुरु है आकाश। आकाश एक और अखंड है।
वैसे ही आत्मा भी चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं उनमें सर्वत्र स्थित है। साधक को चाहिए कि आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता का ही भावना रखनी चाहिए। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं। वायु की प्रेरणा से बादल आते हैं, चले भी जाते हैं। यह सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ है ही नहीं। इस प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई स्पर्श ही नहीं है। आगे के गुरु हैं जल। जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से शुद्ध, स्निग्ध और मधुभाषी होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। अगले गुरु हैं अग्नि। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता है, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी तपस्या से दैदीप्यमान इंद्रियों से आधारभूत हो जाए। जैसे अग्नि कहीं पर प्रकट रूप में रहती है और कहीं पर अप्रकट रूप में रहती है। वो रहती तो लकड़ी में ही है, लेकिन कहीं पर प्रकट रूप में रहती है, कहीं पर अप्रकट रूप में रहती है। वैसे ही साधक को भी कहीं गुप्त रूप से और कहीं पर प्रकट रूप से रहना चाहिए। अगले गुरु हैं चंद्रमा। दत्तात्रेय ने कहा कि मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है। फिर भी चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह न तो घटता है न बढ़ता है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं, सब शरीर की हैं। आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती है, वो मनुष्य को दिखता है, चंद्रमा पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। वैसे ही जो भी अवस्थाएं आती हैं वो शरीर पर आती हैं, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आगे गुरु के बारे में बताते हैं कि मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते हैं और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उसका त्याग भी करता है, उनका दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रिय के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती है। असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। अगले गुरु के बारे में दत्तात्रेय जी कहते हैं कि किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था और अपनी मादा कबूतरी के साथ वह कई वर्षों तक उस घोंसले में रहा। अब वह कबूतर का जोड़ा गृहस्थ धर्म में आसक्त हो गया। कबूतरी और कबूतर मतलब दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लगे। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्भ रहा। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। समय आने पर अंडे फूटे, उसमें से बच्चे निकले। अब उन बच्चों के लालन पालन के लिए कबूतर और कबूतरी दोनों आनंद से उनके लिए भोजन का व्यवस्था करते, भोजन लेकर आते। अब एक दिन दोनों नर मादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए और उनका कुटुंब क्योंकि बहुत बढ़ गया था तो समय भी ज़्यादा लगा। वे चारा लेने के लिए विचर रहे थे जंगल में। उधर एक बहेलिया घूमता घूमता संयोगवश उनके घोंसले की ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे घूम रहे हैं और उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया। अब जब कबूतर और कबूतरी चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे जो है वो जाल में फंसे हुए हैं।
ऐसा देखकर कबूतरी के दुख की सीमा नहीं रही। वो रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ गई। अपने बच्चे को जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रही और स्वयं ही जाल में जाकर फंस गई। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे मेरे बच्चे और मेरी प्रिय पत्नी ये सब जाल में फंस गए हैं, तो वो दुखी होकर विलाप करने लगा। सोचने लगा कि अब मैं इस सूने घर में किसके लिए जीऊंगा। कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वो मौत के पंजे में जा रहे हैं, परंतु वह मूर्ख कबूतर ये सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था, इतना लाचार हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। अब जो बहेलिया था उसको तो और भी अच्छा लगा कि उसको तो कबूतर भी मिल गया, कबूतरी भी मिल गई, बच्चे भी मिल गए। वो तो बहुत खुश हुआ। वो तो अपना जाल समेट कर उन सबको, पूरे कबूतर के परिवार को लेकर चलता बना। तो निष्कर्ष ये है कि जो कुटुंबी है वो विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है, अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सुध बुध खो बैठता है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वो सोच ही नहीं सकता है। वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं कि बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाए, वह चाहे रूखा सूखा हो, मधुर हो, स्वादिष्ट हो, जो भी हो, उसको खाकर अपना जीवन निर्वाह कर लेना चाहिए। अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में ही संतुष्ट रहना चाहिए। साधक के शरीर में चाहे मनोबल, इंद्रिय बल, देह बल सब कुछ क्यों ना हो, लेकिन उसे अजगर की तरह अजगर से शिक्षा ग्रहण करके सिर्फ जो मिले उसी में सुख प्राप्ति कर लेनी चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि समुद्र से मैंने सीखा कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। साधक का भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिए और किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ नहीं होना चाहिए। जैसे समुद्र में ज्वार या भाटा आए तो वह समुद्र तरंगों से रहित शांत रहता है। ऊपर भले ही तिरंगे दिखती हो, लेकिन अंदर से समुद्र शांत है। वर्षा ऋतु में नदियों का पानी आने से न तो वो बढ़ता है और ग्रीष्म ऋतु में नहीं घटता है। वैसे ही भगवत परायण साधक को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति से प्रफुल्लित न होना चाहिए और ना ही उनके घटने से उदासीन होना चाहिए। आगे कहते हैं कि मैंने पतिंगे से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता है और जल मरता है, वैसे ही अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाला पुरुष जब किसी स्त्री को देखता है, उसके हाव भाव पर मोहित हो जाता है, तो वह अंधकार में गिर जाता है। इसलिए उसे अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए। आगे कहते हैं कि जिस तरह भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उनसे उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार, उनका रस निचोड़े। मधुमक्खी से उन्होंने यह शिक्षा ग्रहण की कि सन्यासी को सायकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह नहीं करना चाहिए। उसके पास भिक्षा लेने को कोई पात्र हो तो केवल हाथ, और रखने के लिए अगर कोई बर्तन हो तो वो हो पेट। कहीं संग्रह न कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन ही दुभर हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम के लिए किसी प्रकार का संग्रह न करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह से हाथ धोना पड़ेगा, साथ में जीवन भी गंवाना पड़ेगा। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासी को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए।
अगर वह सन्यासी है तो वह स्त्रियों से दूर रहे। जैसे हाथी है वो हाथिनी के संग अंग से साथ में रहता है तो वह जीवन पर्यंत उसके साथ में रहता है। तो सन्यासी को इस तरह से नहीं रहना है। आगे दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण की है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते रहते हैं, परंतु वह संचित धन न किसी को दान करते हैं न स्वयं उसका उपभोग ही करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके संचित धन को भी उसकी टोह रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। मतलब मेहनत तुम करोगे और लेकिन तुम्हारी मेहनत का जो संचित धन है उसे कोई दूसरा ही भोगेगा। गृहस्थ बहुत कठिनाई से संचित किए पदार्थों को जिनसे वे सुख भोगने की अभिलाषा रखते हैं उनसे भी पहले सन्यासी और ब्रह्मचारी को भोग देते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि को ही भोजन करवाकर स्वयं भोजन करते हैं। तो गृहस्थ का जो संचित धन है उसका उपयोग तो कोई और ही करता है। आगे दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने हरिण से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उस हिरण से ग्रहण करते हैं जो व्याज के गीत से मोहित होकर बंध जाता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मथ कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जिह्वा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। यहाँ पर रसना जो इंद्रिय है जिह्वा के वश में होने की बात की गई है कि जिह्वा का काम बहुत कुछ है, सिर्फ अन्न खाना ही नहीं है। मनुष्य और सब इंद्रियों पर तो विजय प्राप्त कर लेता है, लेकिन रसेंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता है। और रसेंद्रियों को वश में अगर उसने कर लिया तो मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई हैं। आगे गुरु के बारे में बताते हैं कि प्राचीन काल की एक बात है। विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी, उसका नाम था पिंगला। उससे दत्तात्रेय जी ने शिक्षा ग्रहण की। वो कहते हैं कि एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को अपने स्थान में लाने के लिए वह वेश्या खूब बन ठन कर उत्तम वस्त्र आभूषण पहनकर सज धज कर बहुत देर तक अपने घर के दरवाजे पर खड़ी रही, लेकिन उसके पास कोई भी पुरुष नहीं आया। उसे दरअसल किसी पुरुष की इच्छा नहीं थी, उसे तो धन की इच्छा थी। वह तो धन चाहती थी कि कोई आए और मुझे धन देकर जाए, भले ही फिर चाहे उसके बदले में वो मेरा उपभोग करे। कहते हैं कि धन की जो आशा है ना वो बहुत बुरी है। अब धन की वाट जोते जोते उसका मुंह सूख गया, चित्त व्याकुल हो गया और फिर उसे इस वृत्ति से बहुत वैराग्य हो गया। पिंगला के चित्त में इतना वैराग्य हो गया कि उसके मन से एक गीत निकल आया और उसने यह सोचा कि अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से ही भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने मुझे वैराग्य प्रदान किया है। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। अब मैं भगवान का यह उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर को शरण ग्रहण करती हूँ। अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूँगी और बड़े संतोष और श्रद्धा के साथ रहूँगी। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं कि पिंगला वेश्या ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने की लालसा का परित्याग किया और शांत भाव से जाकर अपनी सेज पर सो गई। जब उसने किसी पुरुष की आशा का त्याग किया तभी वह सुख से सो पाई। आगे दत्तात्रेय जी ने कहा कि मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती है ना, वह उन्हें इकट्ठा करना चाहता है
और उसी के कारण उसे दुख होता है। इसमें वो बताते हैं कि एक कुरर पक्षी था, उसने अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था, उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगे। जब कुरर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, तब उसे सुख मिल गया। मतलब संग्रह किया हुआ धन दे दिया तो उसे सुख मिला। आगे कहते हैं कि मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है, और घर और परिवार वालों का जो चिंता होती है वो मुझे चिंता नहीं होती है। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ली है। जैसे एक बालक अपने मौज में रहता है, उसी प्रकार मैं निश्चिंत होकर परम आनंद में एक भोले भाले बालक की तरह ही रहता हूँ। यह मैंने एक बालक से सीखा है। आगे बताते हैं कि एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग उनके यहाँ आए हुए थे। अब उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए वह स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार करने के लिए लग गई। अब भोजन कराने के लिए वह घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। अब उस समय उसकी कलाइयों में बहुत सारी चूड़ियाँ थी। चूड़ियाँ बजने लगी तो उस कुमारी को थोड़ी लज्जा सी महसूस हुई, तो उसने एक एक करके सब चूड़ियाँ हटा दी। जब अंत में सिर्फ एक एक चूड़ी रह गई तो न चूड़ी बज रही थी और न उसे लज्जा आ रही थी। वो शांत हो गई और वो अपना काम करने लगी। कहते हैं कि दत्तात्रेय जी ने उससे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं, जैसे बहुत सारी चूड़ियाँ एक साथ थी तो आवाज़ कर रही थी, तो बहुत लोग जब एक साथ रहते हैं तो कलह होता ही है। इसीलिए कहते हैं कि एक अकेली चूड़ी आवाज़ नहीं करती, वैसे ही एक इंसान, एक सन्यासी को अकेले ही विचरना चाहिए। आगे दत्तात्रेय जी बताते हैं कि बाण बनाने वाले से उन्होंने यह सीखा कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर लें और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दें। बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पास से ही दल बल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक नहीं चला। मतलब आप जिस कार्य को कर रहे हो उसमें इतना खो जाए कि आसपास कुछ भी हो रहा हो तो उसका आपको ज़रा भी वो चीज़ आपको ज़रा भी विचलित न कर पाए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने साहब से यह शिक्षा ग्रहण की कि सन्यासी को सर्व की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए, उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए। सांप दूसरों के बनाए घर में रहकर आराम से अपना समय काटता है, वैसे ही सन्यासी को पल भर के लिए कहीं पर रुकना है और फिर आगे बढ़ जाना है। उसे अपना घर कहीं नहीं बनाना है। अब मकड़ी से ली हुई शिक्षा के बारे में बताते हैं कि जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा अपना जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से ही उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते हैं। भृंगी कीड़े से यह शिक्षा ग्रहण की कि यदि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से भी जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रहने की जगह बंद कर देता है और फिर वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते करते अपने पहले शरीर का त्याग किए बिना ही उसी के शरीर से तद्रूप हो जाता है। इस प्रकार दत्तात्रेय जी ने, अवधूत जी ने अपने इन 24 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की। फिर आगे वे बताते हैं कि मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। यह शरीर भी मेरा गुरु है, क्योंकि वह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है।
कहते हैं कि यह शरीर जन्म लेता है, बीमार होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। यह हाड़ मांस का बना शरीर है, नश्वर है। इसे देखकर अवधूत ने यह सीखा कि जो वस्तु अंत में नष्ट होने वाली है उससे अत्यधिक मोह करना व्यर्थ है। दूसरा ये बताते हैं कि शरीर ही वह माध्यम है जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और भक्ति कर सकते हैं। पशु शरीर से यह संभव नहीं है। इसलिए शरीर एक नौका की तरह है जो इस संसार सागर से पार उतार सकती है। शरीर की इंद्रियां जो हैं वो मनुष्य को अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं और दुखों का जाल बुनती हैं। तो इंद्रियों पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। और अवधूत महाराज के अंत में कहते हैं कि आत्मा को जानने के लिए बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम अपने शरीर की अवस्थाओं को ध्यान से देखें तो हमें यह समझ में आता है कि हम यह शरीर नहीं हैं, बल्कि इसके अंदर रहने वाली अविनाशी आत्मा है। अवधूत जो भगवान दत्तात्रेय हैं, उन्होंने अपने स्वयं के शरीर को ही अपना 25वां गुरु माना है। उन्होंने कहा है कि शरीर को केवल हाड़ मांस का ढांचा नहीं बल्कि ज्ञान का दर्पण मानना चाहिए और इसीलिए शरीर का उपयोग साधन के रूप में करो। इसे साध्य मत बनाओ, शरीर को लक्ष्य मत बनाओ। इस शरीर से भगवान को पाने की कोशिश करो। और भले ही शरीर नश्वर है, लेकिन अवधूत ने इसकी महिमा भी गाई है। उन्होंने कहा है कि 84 लाख योनि के बाद ही मानव देह बहुत कठिनाई से मिलती है। केवल इस शरीर में रहकर बुद्धि का विकास हो सकता है और ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए शरीर का तिरस्कार मत करो, बल्कि इसका उपयोग परम पद पाने के लिए करो। इतना कहकर अवधूत जो दत्तात्रेय जी हैं वो वहाँ से चले गए और राजा यदु ने उनके उपदेशों को अपनाकर परम शांति प्राप्त की। आगे की कथा में हम भगवान श्री कृष्ण की अन्य लीलाओं का दर्शन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।